अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत और उसके चाहने वालों के लिए मशाल यूसुफजई का केस दर्द सर बन चुका है। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने हुकूमत और अब उसके लगाए गए चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के ऊपर भी बड़े एलिगेशन खड़े कर दिए और साथ ये भी कह दिया कि अगर एक गलत चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाए, आ जाए, तो फिर क्या सारे जजेस उसकी मर्जी से फैसले करेंगे। सरदार इजाज इसहाक साहब ने हुकूमत के चाहने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी और यकीनन ये केस हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। और आज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने इस केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दे दिया है। और साथ चूंकि इस हुकूमत की या इसके अपने लाए गए चीफ जस्टिस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनमें इनकी कोशिश होती है कि ये इमरान खान के केसेस अपने जजेस के पास लगाएं, लेकिन जब गलती से किसी ईमानदार जज के पास केस लग जाता है तो फिर ये जब देखते हैं कि उस केस का फैसला होने वाला है और हमारे खिलाफ जाने वाला है, तो अचानक से उस बेंच को ही खत्म कर देते हैं, केस भी उससे छीन लेते हैं। और यकीनन इस केस में भी यही हुआ कि सरदार इजाज इसहाक साहब के पास जो मशाल यूसुफजई का केस लगा हुआ था, उसको भी अचानक उनसे छीन लिया गया सुप्रीडेंट अडियाला जेल के कहने पर। काज लिस्ट में उस केस को ही नजरअंदाज कर दिया गया। और यकीनन सरदार इजाज इसहाक साहब एक दबंग जज है, उन्होंने जो आज रिमार्क्स दिए हैं वो हुकूमत और उसके चाहने वालों के लिए यकीनन दर्द सर बन जाएंगे। और दिन ब दिन ये अदालतों के जजेस और हुकूमत के दरमियान जो क्लैश बढ़ता जा रहा है, यकीनन इसका कोई ना कोई एक बड़ा नतीजा आ सकता है। ये जजेस पहले भी खत लिखकर भी इस बात को बयान करते रहे हैं, इस बात को हाईलाइट करते रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया है कि वो गैर आईनी तरीके से लगाया गया है, गैर कानूनी तरीके से। और अब जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब के केस में वो मजीद एक्सपोज हो चुका है। इस सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब के पास मशाल यूसुफजई का एक केस लगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहा, मैं उनकी पार्टी की लीडर हूं, मैं उनकी स्पोक्स पर्सन रही हूं, मैं उनकी वकील हूं और मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने उसमें सुप्रीडेंट अडियाला जेल को तलब किया कि आप इमरान खान से पूछ कर आए कि क्या वो इनकी वकील है, वो उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने, जिस तरह सबको पता है कि जी इमरान खान उनसे मिलने ही नहीं चाहते, उन्होंने, वो तो उनके वकील ही नहीं है, वो कहते हैं। तो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने कहा कि इमरान खान को आप लाइव ले लें, इमरान खान को आप या तो अदालत में फिजिकली पेश कर दें या फिर उनको आप ऑनलाइन लाइव आप ले लें और मुझे उनसे सवाल पूछ लें, क्या, क्योंकि मैं आपकी बात का यकीन नहीं करता। तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल साहब, उन्होंने कहा कि लिंक ही डाउन है हमारी, आपको, हम उनको ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि फिजिकली ले लें, तो आईजी साहब ने कहा कि सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू है। तो फिर सरदार इजाज इसहाक साहब ने अपनी एक अदालती कमीशन बनाया, लॉ क्लर्क सकीना बंगश की एक यक रुकनी कमीशन बनाया कि आप जाकर इमरान खान से मुलाकात करें, पूछें उनसे कि मशाल यूसुफजई क्या वो उनसे मिलना चाहते हैं, वो उनके वकील हैं, क्या वोकोला की लिस्ट उनको दी जाती है, क्या वोकोला तक उनको एक्सेस है। इस तरह के 2-3 सिंपल सवाल थे। और हफ्ते के दिन जब अदालती कमीशन की जो अदालती कमीशन था सकीना बंगश, वो मुलाकात के लिए गई और वो 2-2.5 घंटे वहां बैठी और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अब 2-2.5 घंटे उनकी एक लंबी मुलाकात हुई है इमरान खान से। लेकिन हकीकत में यह है कि उनको बिठाए रखा, जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप को बिठाए रखते हैं, और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने अदालती कमीशन की मुलाकात भी नहीं करवाई। तो फिर जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप जाकर बैठ कर इंतजार करके वापस आ जाती है, अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला, उनसे भी उनको भी बिठाए रखते और मुलाकात नहीं करवाते। तो अब अदालती कमीशन वापस आ गया और यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है।
अब सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को या हुकूमत को ये सारी बातें पता थी कि अब अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत लग जाना है और ये बड़ा इश्यू हो जाना है। वो फौरन एक दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कि मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं तौहीन अदालत के या इस तरह के तहरीक इंसाफ वाले लोगों ने दायर किए हुए हैं, उन सबको यकजा करके एक अलग से बेंच बनाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अब ये केस सरदार इजाज इसहाक साहब के पास ना चले, क्योंकि मैंने मुलाकात करवाई नहीं है अदालती कमीशन की और इससे तो बड़ा मसला खड़ा होना है, मैंने झूठ भी बोला है और वो इन रिटर्न मुझसे लिखवा भी लिया था सरदार इजाज इसहाक साहब ने। तो अब वो केस जब लगा तो दरखास्त उनकी फौरन एक्सेप्ट कर ली गई, क्योंकि सरफराज डोगर साहब ने उनकी दरखास्त को फौरन एक्सेप्ट कर लिया कि जी आपकी बातें ठीक है। और सरदार इजाज इसहाक साहब के पास जो अब केस आज लगना था उसकी काज लिस्ट ही मनसूख कर दी गई। सरदार इजाज इसहाक साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल कमीशन को तलब कर लिया कि एक केस था मेरे पास लगा हुआ था, मैंने उसके लिए कमीशन बनाया था, वो वहां गया, उससे मुलाकात नहीं करवाई गई और मुझसे आईजी और अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने झूठ बोला, तो आपने काज लिस्ट किसके कहने पर मनसूख की, इसका जवाब दे। और सरदार इजाज इसहाक साहब ने सुमोटो एक्शन लेते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऑर्डर भी दे दिया कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि एक जज के पास केस लगा हुआ था, बगैर किसी वजह के आपने उसकी काज लिस्ट ही मनसूख कर दिया और उस केस को किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया। सरदार इजाज इसहाक साहब ने यह भी कहा क्या चीफ जस्टिस के पास यह अख्तियार है कि केस एक जज के जेरे समात हो और इस केस को किसी दूसरे जज को मुंतकिल कर दे, कैंसिल कर दे। और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में भी यह इश्यू खड़ा रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यह इश्यू चलता रहा और इसी बात का रोना जस्टिस मंसूर अली शाह भी रोते रहे, उनसे भी एक केस छीन लिया गया था। और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने कहा कि रियासत ने अगर यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है और अपनी मर्जी से अदालतों को चलाना है और फैसले करवाने हैं, तो फिर मेरा या हम जजेस का यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने लोग बिठा दे, हुकूमत वाले लोग अपने लोग बिठा दें, अपने वजीर मुशीर जो उनके लगे हुए हैं उनको बिठा दें और उनसे फिर अपनी मर्जी के फैसले ले लें, हमें फिर बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर बड़े साहब की मर्जी केस और है और वो केस को अपनी मर्जी से किसी और को मुंतकिल करना चाहते हैं बड़े साहब, और फिर अचानक से हमें काज लिस्ट की मनसूख हो जाती है और हमारे पास केस हमसे छीन लिया जाता है, तो फिर हमें यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। और सरदार इजाज इसहाक साहब ने यह भी कहा कि जजेस का असल एहतसाब तो अवाम करती है और जब अवाम को यह पता चलेगा कि जजेस के पास यह अख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी के फैसले कर सके और वो उनसे जो केस उनके पास लगा हुआ अचानक उनसे छीना जा सकता है, तो फिर अवाम जजेस के ऊपर क्या एतमाद करेगी। और यकीनन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, अपनी मर्जी के तबादले करके अपनी मर्जी के जजेस लाकर हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने की कोशिश की जा रही है और आइन कानून और इंसाफ का कत्लेआम किया जा रहा है। और ये हर एक आम पाकिस्तानी को भी पता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये कब तक ऐसे चलेगा? यकीनन ये निजाम चाहता तो यही है कि इस तरह के ढकोसले करके अदालतों को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के फैसले लेकर जितनी देर चला जा सकता है चला जाए, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम ज्यादा देर नहीं चलता और उसके दिन गिने जा चुके होते हैं। और यकीनन ये भी अब निजाम अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आखिरी दिन गिन रही है, लेकिन ये अपने आखिरी हाथ पांव मार रहे हैं। किसी तरह से जजेस को बेतौकीर किया जाए, अदालतों को कंट्रोल किया जाए और इमरान खान के को अदालत जेल के अंदर रखा जाए। इसीलिए तो ये इमरान खान के अब सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है और उनके केस ही नहीं लगने दिए जा रहे, क्योंकि जिस तरह उनको अभी रिसेंटली 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट में सजा सुनाई गई, हालांकि वो 190 मिलियन पाउंड हुकूमत ले चुकी है चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से, और अब उसकी समात जो है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है वो लगने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह पहले सारे केस उड़ गए थे ये भी उड़ जाना है, इसीलिए सरफराज डोगर साहब उस केस को लगने नहीं दे रहे और उनको लाया भी इसी मकसद के लिए किया है। और गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।